हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं oogenesis के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं oogenesis होता क्या है। oogenesis एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक जर्म सेल से एक फीमेल गेमेट का निर्माण कर देते हैं, उसे कहते हैं oogenesis। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फीमेल गेमेट का निर्माण हो रहा है, फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसे क्या बोल रहे हैं, oogenesis कह देते हैं। कहाँ पर होता है फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन? फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन होता है हमारी जो भी फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जैसे ओवेरी के अंदर। ओवेरी के अंदर क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, एक इनर मिड वाला पार्ट, जैसे ये ओवेरी है। एक तो होता है ये मिड वाला पार्ट, जिसे को मेडुला कहा जाता है। एक होता है ये आउटर पार्ट, जिसे कोर्टेक्स कहा जाता है। तो जो ये आउटर पार्ट है, जो कोर्टेक्स वाला भाग है, इस वाले कोर्टेक्स रीजन के अंदर क्या होता है, हमारा सेल्स होती है जिन्हें उगोनियम सेल्स कहते हैं। ये उगोनियम सेल्स क्या करती है, आगे जाकर माइटोसिस शो करती है। इनके अंदर क्या होता है, माइटोसिस होगा, और इनमें माइटोसिस होने से केस का निर्माण हो जाता है, एक ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है, एक ओवम का निर्माण हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं oogenesis। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये oogenesis स्टार्ट कब होता है। oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट होती है जब भी हमारा जो बच्चा था वो क्या था, फिटस था, यानी कि जब बच्चा ही था वो, जब उसकी गर्भ में था, हमारी मदर की गर्भ में था, जब वो पल रहा था, जब उसका बर्थ नहीं हुआ था, जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसके अंदर oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इसको ध्यान रखना, यहाँ पर जस्ट अपोजिट है। oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, आफ्टर बर्थ होता है, जबकि oogenesis की प्रक्रिया कहाँ पर हो जाती है, बर्थ से पहले ही हो जाती है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं इसको। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी प्रोसेस की। प्रोसेस देखते हैं, प्रोसेस में क्या है, कहाँ पर हो रहा है, ओवेरी के अंदर हो रहा है। तो सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, एक ओवेरी प्रेजेंट है। ओवेरी मान लीजिए ये इसका मेडुला पार्ट है, अंदर वाला भाग क्या हो जाएगा, मेडुला रीजन। ये बाहर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कोर्टेक्स रीजन। अंदर वाला पोर्शन मेडुला और बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स। इस अंदर वाले पोर्शन में जो मेडुला वाला भाग है, इसके अंदर क्या, सॉरी कॉर्टेक्स वाला भाग है, इसके अंदर क्या होती है, कुछ एक सेल्स प्रेजेंट होती है। इन सेल्स को क्या कहते हैं, इन सेल्स को कहा जाता है oogonia सेल्स। इन सेल्स को कहा जाएगा oogonia सेल्स। ये कैसी है, एक तरह से स्टेम सेल होती है और डिप्लॉइड सेल होती है। और ये जो oogonia सेल्स है, अब क्या स्टार्ट कर देती है, ये स्टार्ट कर देती है माइटोसिस। इनके अंदर माइटोसिस स्टार्ट हो जाता है। तो माइटोसिस से क्या बनता है, जैसे ये एक सेल है, ये विभाजन करेगी, ये 2n है, माइटोसिस करेगी, माइटोसिस से क्या बनेगी, दो सेल बनेगी, ये भी 2n होगी और ये भी 2n होगी। यहाँ पे ये क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। तो जब भी माइटोसिस की प्रोसेस होती है, तो उसके अंदर जितने गैमेट हमारे, जैसा हमारे क्रोमोजोम था, यानी डिप्लोइड क्रोमोजोम था, तो डिप्लोइड क्रोमोजोम रहेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक सेल बन जाएगी। इसी सेल को कहा जाता है प्राइमरी ओसाइट। इसी सेल को कहा जाता है प्राइमरी ओसाइट कोशिका, प्राइमरी oocyte, राइट। अब यहाँ पर इस प्राइमरी oocyte में क्या होता है, मियोसिस स्टार्ट हो जाता है। इस प्राइमरी oocyte में मियोसिस स्टार्ट हो जाता है, मियोसिस प्रथम स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होते ही इसके अंदर विभाजन होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर इसको रोक दिया जाता है, कहाँ पर, बट स्टॉप कर दिया जाता है इसकी प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में, बट स्टॉप्ड एट प्रोफेज फर्स्ट के अंदर इसको स्टॉप कर दिया जाता है, राइट। जैसे ही प्रोफेज फर्स्ट में अगर विभाजन कंप्लीट होता है तो दो सेल बन जाती है। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर इसको रोक दिया गया तो दो सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये एक सिंगल सेल ही बची हुई है। क्या सा नाम है इसका, इसको बोल रहा है अपन प्राइमरी oocyte। ये है हमारी प्राइमरी oocyte। अब क्या करती है ये जो प्राइमरी oocyte है, यह अपने आसपास की सेल्स को क्या कर लेती है, अपने आसपास अपने चारों ओर कवरिंग करवा लेती है। जैसे कि यहाँ पर ये प्राइमरी oocyte था, जैसे यहाँ पर ये प्राइमरी oocyte है, यहाँ से इससे क्या बन गया, ये प्राइमरी oocyte बन गया। अब ये प्राइमरी oocyte क्या करेगा, अपनी चारों तरफ सेल्स का फॉर्मेशन करवा लेता है। यहाँ की जो आसपास की सेल्स प्रेजेंट थी, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट थी, उन सेल्स को क्या कर लेगा, अपने पास में इंटीग्रेट करवा देगा, और यहाँ पर किसका निर्माण कर लेता है, अपने चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसे कहते हैं ग्रेनुलोसा लेयर्स। जैसे कि इसके चारों तरफ होगी, इसके चारों तरफ क्या हुई, ये लेयर्स का फॉर्मेशन हो गया।
इस लेयर के फॉर्मेशन को क्या कह देते हैं अपन, ग्रेनुलोसा लेयर्स। ये सेल्स क्या कहलाती है, ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल या ग्रेनुलोसा लेयर कह देते हैं। अब जो इन दोनों को मिलाकर अंदर क्या है, इसमें प्राइमरी साइट है, बाहर किसका निर्माण हो गया, ग्रेनुलोसा सेल्स का निर्माण हो गया। इन दोनों स्ट्रक्चर को मिलाकर कहा जाता है प्राइमरी फॉलिकल। इन दोनों स्ट्रक्चर को एक साथ मिलाकर कह देते हैं प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। यहाँ पर आकर इसका जैसे ही प्राइमरी फॉलिकल्स का निर्माण होता है, बेबी का क्या हो जाता है, बर्थ हो जाता है, जन्म हो जाता है। इनकी यहाँ से लेकर ओवोनियम से लेकर जो प्राइमरी फॉलिकल बने हैं, ये कब कहाँ पे हो रहा है, ये सारा हो रहा है फीटस के अंदर। ये सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, फीटस के अंदर हो रही है। यहाँ पर क्या बना, प्राइमरी फॉलिकल बना। प्राइमरी फॉलिकल बनते ही अब क्या हो जाएगा, बेबी का बर्थ हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे बेबी का बर्थ हो गया, यहाँ पे जन्म हो गया। क्लियर, यहाँ पर बेबी का जन्म हो गया। जैसे ही जन्म होगा, जन्म होने के पश्चात कि यहाँ पे क्या हो गया, बर्थ हो, जन्म हुआ। जन्म से लेकर जब इसकी प्यूबर्टी अवस्था आती है, यहाँ तक मान लो ये इसकी प्यूबर्टी स्टेज। बर्थ से लेकर जब तक प्यूबर्टी अवस्था आएगी, प्यूबर्टी स्टेज मतलब जब यह लड़की 12 से 13 साल की हो जाएगी, तब तक क्या होता है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी विभाजन नहीं होता। इसके पास में प्रेजेंट क्या है, यहाँ पर इसके पास प्रेजेंट है प्राइमरी फोलिकल्स। यही प्राइमरी फोलिकल्स आगे चलती रहती है जब तक प्यूबर्टी अवस्था आती है। ये प्राइमरी फोलिकल्स ऐसे की ऐसे बनी रहती है। केवल और केवल इनकी संख्या में क्या होती है, कमी आती जाती है। डी की कुछ है प्राइमरी फोलिकल्स क्या होती है, डी जनरेट होती जाती है। तो यहाँ पर फोलिकल होगी, उन फोलिकल क्या होती जाती, फोलिकल डी जनरेट होती जाती है, राइट। इसको, इस प्रोसेस को कहते हैं फोलिकुलर एट्रेसिया। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, फोलिकुलर एट्रेसिया, फोलिकुलर एट्रेसिया, राइट। क्लियर यहाँ तक। फोलिकुलर एट्रेसिया से जो ये डीजनरेट हुई है जितनी भी फोलिकल्स, यहाँ पे मिलियंस में फोलिकल होती, यहाँ पे मिलियंस में फोलिकल होती, ये डीजनरेट होती होती लास्ट में आकर कितनी बच जाती है, जब प्यूबर्टी अवस्था आती है तो अप्रोक्सीमेटली 60 से 80,000 पर ओवेरी फॉलिकल शेष बचती है। केवल 60 से 80,000 एक ओवेरी के अंदर फॉलिकल शेष बचती है। क्लियर यहाँ तक। यहाँ तक की तो प्रोसेस हो गई कहाँ पे, ये हुआ, ये वाली प्रोसेस क्या हुई, ये हुई जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक। फीटस में क्या हुआ, फीटस में ओवोनियम आया, उसमें माइटोसिस हुआ, प्राइमरी oocyte बनी, फिर म्यूसिस फर्स्ट हुआ, म्यूसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ और स्टॉप कहाँ पर हो गया, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर। स्टॉप कहाँ पे हो जाएगा, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर स्टॉप हो जाएगा। यहाँ से स्टॉप होते क्या होती है, प्राइमरी oocyte अपने चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है जिसे ग्रैन्युलोसा सेल्स कहते हैं। ये ग्रैन्युलोसा लेयर और प्राइमरी oocyte दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, प्राइमरी फॉलिकल कह देते हैं। क्लियर। अब हमारे पास क्या है, बेबी जो हमारी ये जो बेबी थी वो क्या हो चुका है, उसने प्राइमरी फॉलिकल बना लिया और प्यूबर्टी क्रॉस कर ली उसने। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये इसने प्यूबर्टी क्रॉस कर ली। इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, इसके चारों तरफ प्रेजेंट है ग्रेनुलोसा सेल्स। ये है इसकी ग्रेनुलोसा सेल्स। अंदर है प्राइमरी oocyte, ग्रेनुलोसा सेल्स, या अंदर क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte। क्लियर। इसको कह रहे हैं 1 डिग्री फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। ये क्या है हमारा, प्राइमरी फॉलिकल। अब इसमें क्या होता है कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जो यहाँ की जो सेल्स होगी, इस प्राइमरी फॉलिकल की जो सेल्स होगी, ये तो क्या है हमारा oocyte है, इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स जो होती है वो मल्टी लेयर्ड हो जाती है, बहुत सारी लेयर्स का फॉर्मेशन कर लेती है और सेल्स को क्या कर लेती है, अपने चारों तरफ जमा कर लेती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो ये मल्टीलोसा सेल है ये क्या कर लेंगे, और भी बहुत सारे, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगी, मल्टी लेयर्ड हो जाती। ये तो कैसी हुई, मल्टी लेयर होगी। साथ ही साथ इसके अलावा कुछ सेल्स होती है जो कि किसका निर्माण कर देती है, थीका सेल का फॉर्मेशन कर देती है। कुछ सेल्स होगी जो किसका निर्माण कर देगी,
यहाँ पे इसके बाहर की तरफ क्या करती है, एक तो और मेम्ब्रेन का निर्माण कर देती है जिसे कहते हैं थीका सेल्स या थीका लेयर। इसके चारों तरफ क्या हो गई, यानी कि यहाँ पे दो फंक्शन हुए। एक तो क्या हुआ, ग्रेनुलोसा सेल्स कैसी हो गई, मल्टी लेयर हो गई। ग्रेनुलोसा सेल्स कैसी हो गई, मल्टी लेयर हो गई। दूसरा, थीका लेयर का फॉर्मेशन हो गया, थीका लेयर का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे म्यूसिस कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ तक तो क्या है, थीका लेयर का फॉर्मेशन। इसके अंदर वाली जो ये सेल है ये क्या है, ये प्राइमरी oocyte। अंदर पे क्या है, प्राइमरी oocyte। बाहर क्या है, ग्रेनुलोसा लेयर है जो कि मल्टी लेयर हो चुकी। और ये सबसे बाहर वाला क्या है, थीका लेयर। क्लियर। सबसे बाहर किसका निर्माण हो चुका है, थीका लेयर। इसको कहा जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। इसे कहा जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। क्लियर। सेकेंडरी फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल में क्या डिफरेंस है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर एक ग्रेनुलोसा लेयर थी, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या हो गई, बहुत सारी ग्रेनुलोसा लेयर हो गई और थीका लेयर का भी फॉर्मेशन हो चुका। अब क्या होता है इसके बाद में, इसके बाद में जैसे ये बनता है हमारा सेकेंडरी फॉलिकुलर, सेकेंडरी फॉलिकुलर के बाद में कुछ चेंजेज आते हैं और हमारा मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर क्या क्या हुआ, यहाँ पर एक तो क्या हो गया, मियोसिस जो हमारा फर्स्ट रुका हुआ था कहाँ पर, प्रोफेज फर्स्ट में, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो यहाँ से क्या बनेगी, दो सेल बनेगी। एक सेल बनती है छोटी सेल, एक सेल बनती है बहुत बड़ी सेल। छोटी सेल वाली जो बनती है ये होती है प्राइमरी पोलर बॉडी, प्राइमरी पोलर बॉडी। और जो दूसरी वाली बनती है ये कहलाती है सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte कैसा था, यहाँ पे ये प्राइमरी oocyte है, ये 2n थी क्योंकि यहाँ तो माइटोसिस हुआ था। लेकिन जैसे जैसे सेकेंडरी oocyte होने की, सेकेंडरी oocyte में क्या हुआ है, म्यूसिस हुआ, तो ये कैसी हो जाएगी, हैप्लोइड हो जाएगी। क्लियर। एक तो ये काम कंप्लीट होता है। जो प्राइमरी पोलर बॉडी होगी वो आगे डिजनरेट हो जाएगी, प्राइमरी पोलर बॉडी डिजनरेट हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट दूसरी क्या चेंजेस आते हैं इसके अंदर, दूसरे क्या चेंजेस आते हैं, दूसरा क्या होता है इसके अंदर, थीका लेयर होती है उसका डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, थीका लेयर का डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। जो थीका लेयर होगी उसका डिवीजन हो जाएगा। डिवीजन मतलब यहाँ से क्या बन जाएंगी, दो लेयर बन जाएगी थीका लेयर से। पहले यहाँ पर क्या थी, एक थीका लेयर थी, यहाँ से क्या बन जाएगी, दो थीका लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से टोटली दो थीका लेयर बन जाएगी। क्लियर। कौन कौन सी, एक तो इंटरनल थीका, इंटरनल थीका, और एक बन जाती है एक्सटर्नल थीका लेयर। क्लियर। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, एक तो एक्सटर्नल थीका लेयर होगी, तो एक क्या होगी, इंटरनल थीका लेयर बन गई। क्लियर। इसके साथ ही साथ जो हमारी ये ग्रेनुलोसा लेयर्स थी, यहाँ पर ये कह रही थी ग्रेनुलोसा बहुत सारी लेयर्स थी, इसके अंदर एंट्रम या एक केविटी का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, केविटी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, केविटी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, उस केविटी का नाम होता है एंट्रम। डन। जैसे कि इसके अंदर डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये वाली क्या है, ग्रेनुलोसा लेयर्स है। यहाँ पर ये वाले सारे, ये वाले क्या हैं, ग्रेनुलोसा लेयर्स है। ये वाले सारे जितने भी हैं ये तो ग्रेनुलोसा लेयर हो जाएंगे। क्लियर। यहाँ पे ये वाला क्या है, एंट्रम है। ये वाला खाली पोर्शन क्या हो जाएगा, एंट्रम। ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये एंट्रम हो जाएगा। ये सारी ग्रेनुलोसा लेयर है। अंदर क्या पड़ा है, सेकेंडरी oocyte पड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी oocyte। इसके साथ ही क्या है, इसके बाहर की तरफ एक एसेलुलर लेयर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे कहा जाता है जौनक शेडा, वो अपन आगे देखने वाले। क्लियर। ये ग्रेनुलोसा लेयर होगी कंप्लीट, तो ये वो कहलाती है टर्सरी फॉलिकल। ये जो बनी वो कहलाएगी टर्सरी फॉलिकल। क्लियर। क्या क्या चेंज हुई, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर ग्रेनुलोसा लेयर मल्टी लेयर हुई, थीका लेयर का फॉर्मेशन हुआ, तो किसका निर्माण होता है, सेकेंडरी फॉलिकुलर का।
सेकेंडरी फोलिकुलर में क्या हुआ, सेकेंडरी फोलिकुलर की म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गई। म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट होते ही क्या बनेंगे, दो सेल बनेंगे, एक तो सेकेंडरी oocyte बनेगा, एक बनेगा प्राइमरी पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte तो हैप्लॉइड होगा और प्राइमरी पोलर बॉडी होती है वो स्मॉल बनती है जो कि डिजेनरेट हो जाती है। थीका लेयर का डिवीजन हो जाता है, दो थीका लेयर का फॉर्मेशन अलग अलग, एक थीका एक्सटर्नल एक थीका इंटरनल। इसके साथ ही साथ इसमें क्या होती है, केविटी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, एक केविटी बनना स्टार्ट हो जाती है जिसे क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पर क्या है, ये हमारी टर्सरी फोलिकुलर, टर्सरी फोलिकल। टर्सरी फोलिकल में आते हैं कुछ एक चेंजेज, जिससे किसका निर्माण हो जाता है, ग्राफियन फोलिकल का निर्माण हो जाता है। क्या क्या चेंजेस आते हैं इसके अंदर, एक तो म्यूसिस सेकंड फर्स्ट तो कंप्लीट हो चुका था वहां पर, म्यूसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है, म्यूसिस सेकंड इसमें स्टार्ट हो जाएगा और रोक दिया जाता है वापस से कहीं पर मेटाफेज सेकंड के अंदर, और स्टॉप कर दिया जाता है, स्टॉप्ड एट मेटाफेज सेकंड के अंदर इसको स्टॉप कर दिया जाता है। क्लियर। सेकंड बात करें और क्या चेंजेस आएंगे, और चेंजेस जैसे इसकी जो साइज होगी, किसकी, एंट्रम की साइज क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। केवल एक ग्रेनुलर लेसा लेयर बाहर की तरफ बचेगी, बाकी सारे ग्रेनुलर लेयर कहाँ पे चली जाती है, बाहर की तरफ चली जाती है, और एक एंट्रम की लेयर बचती है। तो एंट्रम की साइज इंक्रीज हो जाएगी, एंट्रम साइज इंक्रीज हो जाएगी। एंट्रम साइज इंक्रीज होने के साथ ही जो हमारा सेकेंडरी oocyte था, यहाँ पर ये जो हमारा सेकेंडरी oocyte है, इसके चारों तरफ एक नॉन सेलुलर लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे कहा जाता है जोना पेलोसिडा। नॉन सेलुलर लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है किसके चारों ओर, सेकेंडरी oocyte के चारों ओर नॉन सेलुलर लेयर है, इसको कहा जाता है जोना पेलोसिडा, जोना पेलोसिडा। क्लियर। यहाँ पे किसका निर्माण हो गया, जोना पेलोसिडा का निर्माण हो गया। यहाँ पर जो लेयर बची हुई थी किसकी, ये वाली जो हमारी, ये वाली जो लेयर बची हुई है ग्रेनुलोसा लेयर, ये ग्रेनुलोसा लेयर कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, कोरोना रेडिएटा के अंदर। एक लेयर बची हुई थी ग्रेनुलोसा लेयर, लोसा लेयर एक बची हुई थी, वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, कोरोना रेडिएटा के अंदर, कोरोना रेडिएटा में कन्वर्ट हो जाती है, कोरोना रेडिएटा का यहाँ पर क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। क्लियर। तो तीन लेयर बन चुकी, एक तो हमारे इसके क्या पास बाहर की लेयर जो कि एसेलुलर लेयर है, उसे कहेंगे जोना पेलोसिडा, ये वाली जोना पेलोसिडा है। दूसरी क्या है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। दूसरा क्या हुआ, म्यूसिस सेकंड स्टार्ट हो गया, यानी इसमें भी विभाजन होना स्टार्ट हो गया, एंट्रम बढ़ गई, एंट्रम क्या हो गई, बढ़ गई, जो केविटी थी वो उसकी साइज इंक्रीज हो गई। साथ ही साथ जो इसकी ग्रेनुलोसा लेयर थी वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, कोरोना रेडिएटा के अंदर। क्लियर। बाहर के दो ऐसे कैसे बचे हुए हैं, थीका एक्सटर्नल और थीका इंटरनल, दोनों के ऐसे कैसे बचे हुए, ये कहलाती है हमारी ग्राफियन फोलिकल। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, ग्राफियन फोलिकल, या इसे बोलते हैं मैच्योर फोलिकल, ग्राफियन फोलिकल, या इसे कहते हैं मैच्योर फोलिकल। अब ये ग्राफियन फोलिकल जब स्पर्म इसके पास में आता है, तब यह, जब इसको फर्टिलाइजेशन होना होता है, तब यह दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक तो बन जाता है एग और दूसरा बन जाता है कार्पस ल्यूटियम। क्लियर। एग के अंदर क्या क्या आया, एग के अंदर एक तो ये इसका जो साइटोप्लाज्म था वो आ गया सारा का सारा, बाहर की तरफ जो नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन थी ये वाली जोना पेलिसुडा आ गई, उसके बाद में इसके बाहर की तरफ एक और लेयर बची हुई थी किसकी, ग्रेनुलोसा लेयर की, वो आ गई कोरोना रेडिएटा। अंदर क्या है इसके, ये है हमारा सेकेंडरी oocyte, अंदर क्या होगा इसके, सेकेंडरी oocyte, यानी कि अभी तक ओवम का निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, केवल और केवल सेकेंडरी oocyte बना है, उसके चारों तरफ एक नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट है जोना पेलिसुडा, और उसके बाहर एक और लेयर प्रेजेंट है ग्रेनुलोसा लेयर, जिसे कह देते हैं कोरोना रेडिएटा। जब दोनों का फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, जब
स्पर्म प्लस ये जो एग है हमारा जो, तो जब इनमें फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, जब स्पर्म इसके पास में आता है, यानी कि स्पर्म जब यहाँ पर पहुंच जाता है, तब क्या होता है, स्पर्म की वजह से, स्पर्म से कुछ केमिकल्स इसको मिलते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ का जो मियोसिस सेकेंड था वो कंप्लीट होता है और ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है। या अभी तक तो किसका ओवम का फॉर्मेशन नहीं हुआ, अभी तक तो हमारी क्या है, केवल और केवल सेकेंडरी ओसाइट ही। इसको अपन और अच्छे से जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब इसको और अच्छे से। बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है कौन सा, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ये एंट्रम वगैरह का जो भी पोर्शन बचा हुआ है ग्रेनुलोसा लेयर वाला, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कार्पस ल्यूटियम। वो क्या कहलाएगा, कार्पस ल्यूटियम। ये हमारा कंप्लीट हुआ क्या, oogenesis के बारे में। ओवम बना दिया अपन। ओवम किससे बना, ग्रेनुलोसा लेयर से, जिनके अंदर माइटोसिस हुआ, फिर मियोसिस हुआ। ये सारा कब हो जाएगा, ये तो होता है फीटस के अंदर। उसके बाद में आता है केवल इसकी, जब बर्थ से प्यूबर्टी के बीच में, बर्थ से प्यूबर्टी के बीच की अवस्था में क्या होता है, केवल और केवल जो हमारी प्राइमरी फोलिकल्स बनी थी उनका डीमिनेशन होता है। उसके बाद में इसमें मियोसिस होते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, और लास्ट में किसका निर्माण हो जाता है, एग का निर्माण हो जाता है। क्लियर। तो थैंक